क्यों रे हरामखोर, बंगड़ी चोर, ढक्कन चोर, चप्पल चोर और तो और औरतें चोर। ये बता, रात के 2 बजे मुझे फ़ोन करवा कर सोच रहा था मैं डर गई, मुझे बुखार आ गया और मैं चुपचाप घर में घुस के बैठ गई। तो तू बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है बंगड़ी चोर, क्योंकि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। और तू बोल रहा था कि मेरा चैनल ख़त्म करेगा। ख़त्म करके भी देख ले, कोशिश करके भी देख ले, तू एक डिलीट करेगा, मैं दूसरा बनाकर फिर आऊँगी। पर तेरी समझ गई है ना, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। इसकी लाइव भी देखी होगी, पर इसकी लाइव का दूसरा जो पार्ट था जिसमें ये कह रहा था कि सब नामर्द, वो इमरान भाई को कह रहा था कि तू नामर्द है, तू ही जुड़ा है, ये इसके अल्फाज थे। तो मुझे एक बात तो बताओ, ये सारे यूट्यूबरों के अब नाक चने चबा रहा है, सबको कॉल कर करके ये सबको धमकियां दे रहा है कि तुम अपने चैनल पर मेरे खिलाफ वीडियो डालना बंद कर दो। इसने रात 2 बजे एक नेट के नंबर से ये मेरे पास में कॉल करवाता है। पूछा गया कि आप वो बोल रही हो, मैंने कहा जी मैं वही बोल रही हूँ। तो वहाँ से पीछे से जवाब आया कि अगर तुमने ये वीडियो बनानी बंद नहीं की तो हम तुम्हारे चैनल को जो है ख़त्म कर देंगे। तो ये बात बता बुढ़े, अगर तू मुझे धमकी देगा नालायक, बच्चा चोर, हगार चोर, पराई औरतें चोर, तो मुझे ये तो बता दे तू आइसक्रीम चोर, कि तू अगर धमकी देगा तो मैं चुपचाप घर में घुस के और डर के मारे बैठ जाऊंगी, फिर कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं आऊंगी। अरे नालायक, जब तुम जैसों को हया नहीं है सोशल मीडिया पे बैठते हुए, तो मेरे तो 1000 कुछ सब्सक्राइबर हैं, तुम्हारे लाखों में है। तेरी बुढ़ी के भी देख ले कितनी लाखों में सब्सक्राइबर दौड़ रहे हैं। जब वो फटी जीन्स पहनकर तेरी बुढ़ी को हया नहीं आई, तो मैं अपनी वीडियो बनाने में हया खाऊं और वीडियो बनाना छोड़ दूं? अबे हरामखोर, पूरी दुनिया को नामर्द साबित कर रहा है। जिन्हें नामर्द साबित कर रहा है, तेरी 2 बीवियां हैं, समझ गया ना मेरा इशारा, और साथ में तू भी है। तो जरा उनके घर का विजिट करके आ, तब आकर किसी पर ऐप लगाना। तुम हर चीज़ प्रूफ के साथ करते हो ना, तो फिर इस बात का प्रूफ कहाँ है तेरे पास कि सामने वाला नामर्द है? या फिर तेरे पास प्रूफ है, तू शर्म के मारे ये चीज़ दिखा नहीं रहा कि फिर मैं झूठा साबित हो जाऊंगा? तू अगर इतना ही बड़ा मर्द बन रहा है, अगर तू इतना ही बड़ा मर्द होता, सबसे ज़्यादा तो नामर्दी वाले काम तू कर रहा है। पहले यूट्यूबरों से बात करता है, फिर उन्हें कंटेंट देता है, फिर बोलता है मैं नहीं देता बाबा, भाई अपना नाम बदनाम हो रहा है, मैं नहीं देता हूँ बिल्कुल भी। और बेटे बम्बई जा तो रहे हो, पर सोच समझ के जाना, ऐसा ना हो कोई भी रास्ते में कोई भी पकड़ ले बुलबुल समझ कर, क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम्हारा नाम कितना ट्रेंडिंग में है। तो सोचो, जब नाम इतना ट्रेंडिंग में है तो पूरी बॉडी कितनी ट्रेंडिंग में होगी। तो ऐसा है जॉनी लीवर, जरा सोच समझ के बम्बई में कदम रखना, कभी पता चले कि बंगड़ी चोर बीच सड़क पे से किडनैप हो गया, क्यों किसी आदमी का दिल बंगड़ी चोर पर आ गया था। इससे ज्यादा तू अगर 1 लाख भी फोन करवाएगा, तू मेरा एक चैनल छोड़, तू मेरे 1000 चैनल भी उड़ाएगा, मैं तब भी तेरी बराबर बचाने आऊंगी, क्योंकि तेरे कारनामे ही ऐसे हैं। और तू कह रहा था कि मेरा गू खा लो और सबको उल्टियां कर करके भेज रहा था। तो देख, तुझे भेजने की नौबत आ रही है, अपना गू भी अपनी उल्टियां भी, पर किसी यूट्यूबर को अपनी उल्टी और गू तेरे पास भेजने की नौबत नहीं आई। क्यों? क्योंकि तू खुद से चल के आता था उसे खाने के लिए। तू सबके नंबर ढूंढा करता था, सबके नंबर तलाश करा करता था कि अब किसको सी बनाऊं और किसको जी बनाऊं। तो तेरी वो बुढ़ी भी और तू भी बराबर बज रहे हो, बराबर बज रहे हो, किसी का पीछा ना छोड़ रहा है। वो 15 लाख गटक के बैठ गई, तू इतना हराम खोर था कि तूने 15 लाख ले जाके उसके थैले में डाल दिए, जिस थैले को आज तू बाजारू साबित कर रहा है। जब तुझे पता था ये थैला बाजारू है, तो तूने 15 लाख कैसे डाले? पहले मुझे ये बता, वो 15 लाख कहाँ है? और अगर नहीं बताए ना, तेरी बराबर दाढ़ी मूछें बनाऊंगी बिना उस तरह के, क्योंकि मैं तेरे सिर पड़ गई हूँ। सोच ले, अब तू लाख स्ट्राइक देने की धमकी दे, लाख तू मुझे फोन करवा, और देख अब तो फोन करवा दिया तूने मुझे, आइंदा सोच समझ के फोन करवाइए। और अगर तेरी बुढ़ी ने करवाया है तो उसे भी बता दे हराम की औलाद को कि वो भी ना करवाए मेरे पास फोन। वरना तुम्हारे जो जो कच्चे चिट्ठे मेरे पास है ना, तू कहता फर्क ना पड़ता, तेरी बुढ़ी कहती फर्क ना पड़ता। अरे फर्क ना पड़ता, सफाइयत क्यों देते हो फिर? क्यों? तो तू कहता मेरी बुढ़ी हरामी, क्यों तेरी बुढ़ी कहती है वो खसम चोरनी के मेरा बुढ़ा हरामी है? मुझे ये बात तो बता जरा तू, ऐ नालायक की औलाद। और मुझे तो ये भी पता चला है
अगर तू कहे तो बता दूं? अच्छा चल बता ही देती हूँ। मुझे तो ये भी पता चला है कि इतना केला और चीकू जो करता है ना, तो ये इसका किसी जमाने में जो जवानी वाला शौक था कि जब केले और चीकू के ठेले बाहर निकलते थे ना, तो ये उनमें से चोरी कर लिया करता था। जो आज ये कैमरे के आगे खड़े होकर यूं कर करके दिखाता है ना कि घंटा फर्क नहीं पड़ता। बेटे यूट्यूब पे आके फर्क तो तुम दोनों के ऊपर इतना पड़ा है, तेरी उसकी छमिया के ऊपर भी और तेरे ऊपर भी, कि आज अपना मुंह ढके ढके फिर रहे हो। एक दूसरे के राज वो खोलने पे लगे हो तुम, वो खोलने पे लगे हो कि तौबा, तुम ये सोच रहे हो हम चालाक है ना बाबा। चालाक तो पब्लिक ही है, चालाक तो यूट्यूबर ही है जो तुम्हारे मुंह से तुम्हारी ही बातें निकलवा रहे हैं। बुढ़िया कह रही है मैं दूध की धुली हूँ, तो वो कहता ना भाई मैं भी पानी से नहाया हूँ, और नेस्ती नहा तो लिया कर कम से कम। पता ना कैसा तेरी बीवी का स्टैंडर्ड था, जो इतनी बड़ी कपड़ों की डिजाइनर थी, इतने हाई लेवल का अपना स्टैंडर्ड रखती थी, जो यार तेरे पे दिल आ गया। उसका भी स्टैंडर्ड बार में नाचते नाचते थोड़ा ढीला ही पड़ गया था, जो तेरे ऊपर आ गया। और हरामखोर ये कह रहा था कि अपना कोई कंटेंट दिखाओ, अपनी बीबी की बदबू सूंघते रहो। अबे वो बदबूएं सूंघने का तेरा काम था, याद है ना जब तू नाचता नहीं था, सोशल मीडिया पर टिकटॉक के लिए वीडियो नहीं बनाता था, तो बुढ़ी तेरी बराबर क्लास लेती थी। और कैसी क्लास लेती थी कि तेरा मुंह पजामे से बाहर। एक तो तुझे वीडियो नहीं बनाने पे तेरी क्लास लगती थी, फिर तेरा सूसू जो बाहर निकलता था ना, तेरी उस पर भी क्लास लगती थी। और मैंने तो एक बात और भी सुनी है कि तू जो है ना बुढ़ी के पैसे चोरी करके अपनी इस वाली बुढ़ी को भेजता था, जो तेरी पहली वाली बीबी है। सच बात है ये। और तेरी तरह तेरा बेटा भी नालायक है, वो भी ऐसे ही करता है औरतों के साथ। तो देख ये बात तो फैक्ट है, तू अपना अब्बा अब्बा करता है तो तेरा अब्बा तेरे जैसा होगा, तेरा बेटा जैसा होता वैसा मोदा, जिसके चुटियाना कान। कहते नहीं माते पूत पिताम्बे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। और देख हरामखोर तू साबित क्या कर रहा है, तू तो पहले से गिला हुआ है, तू पहले से गलीज है। सोशल मीडिया पर सिगरेटें पी पी के लाइव में बैठता था, तो तुझे कभी पता चली कि मैं पराए बच्चों को क्या बात सिखा रहा हूँ? जब इस सोशल मीडिया पर तू ठुमके लगाता था, आज तू खरा बन रहा है कि अगर मैंने शराब को हाथ लगाया भाई तो मैं मर जाऊंगा। कौन से ज्योतिष ने बताई तुझे ये बात? कौन से पंडित ने भविष्यवाणी कर दी इस बात की? अरे हरामखोर, इस बात को ना सोचता कि मुंह पे सुन्नत रख रहा हूँ और इसी कैमरे के आगे खड़े होकर नाच रहा हूँ, तो तब तुझे ख्याल नहीं आता कि ऐसा ना हो इधर से मेरा कूला टूटे और उधर से खड्डे में गिर जाऊं। और सच बता रही हूँ, तो इतनी बड़ी बदबू है, तू इतनी बड़ी बदबू है, तू इतनी बड़ी बदबू है, आज तक ऑल वर्ल्ड में तेरी बदबू हटाने के लिए कोई भी परफ्यूम, स्प्रे, इतर, सेंट कुछ ना बना है, और तो दूसरों की बदबूएं सूंघता फिरता है। तो यार ये थोड़ी अपनी बुढ़े अब अंगड़ी चोर अपनी जरा चोटे थोड़ी सारी की बदबू खत्म कर दे। देख क्यों पब्लिक में कोरोना वापस फैलवाने फिर रहा है। सच मुझे तो सुनने में सूत्रों से ये भी पता चला है कि कोरोना जो फैला था तो वो तेरी हगार से ही फैला था, तभी तो सीबीआई बैठने वाली है तेरी हगार पे। मैंने कल भी बताया था तुझे, देख आज भी बता रही हूँ, खुले में हरगिज हगार मत करियो। और ये तो बता अब ये भीख मांगने, ये बैग अपने उस पर रखकर अब ये भीख मांगने किसकी भीख लेने के लिए गया है? क्यों मैं भाड़ खाऊँ? किसकी भाड़ खाने के लिए गया है? हराम खोर, हराम के ढक्कन, तुझे जितना कहूँ ना तो मेरा ये दिल करता है माइक पकड़ के तेरी वो इज्जत उतारूँ, तेरी वो इज्जत उतारूँ कि तू घंटों बैठ के सोचे कि कोई औरत मिली थी मुझे भी कुछ कहने वाली। धमकियाँ दिलवा रहा है, मर्डर करवाएगा मेरा, सोशल मीडिया से भगाएगा मुझे। तेरी बुढ़ी से ना भागी मैं तो तुझसे क्या भागूंगी, ये बात भी समझ ले। और देख मैं बेवकूफ़ ना हूँ तो मुझे बेवकूफ़ मत समझिए। जैसा तू बेवकूफ़ है मैं ऐसी बेवकूफ़ नहीं हूँ। पीछे जो फुस 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 कर रहा था ना, बराबर समझ में आ रही थी। और जब अब देख मैंने ये बात बता दी, तेरा फ़ोन आया था, अब ये तू बताएगा अपनी लाइव में बैठ कर के तेरा फ़ोन आने के बाद, उसे उठाने के बाद मैंने तेरे बाल कैसे साफ करे हैं, ये बात भी बताना अब तू पब्लिक को बैठकर। और क्यों बे बंगड़ी चोर, ये सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर बैठ जाता है तू, कभी पैंट और टी शर्ट में आता है तो ये किसी की चुरा कर लाता। गौर करना आप, जब भी ये टी शर्ट पहनकर आएगा उसे नीचे खींचता रहता। मुझे तो ऐसा लगता है वो इसका शूटर जो बैठता है ना, ये उसके चोरी करके पहनता कपड़े। और तू इतना गिरा हुआ था कि लक्ष्मी के साथ भी कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है ये बुढ़े। और बुढ़े रोज लाई बा या बिल्कुल मत, तेरा सटियावतपन तो देख लिया। मेरे नाम से अर्निंग करो, मेरे नाम से अर्निंग
अर्निंग करो भाई, ऐसे ही करेंगे, तेरी ऐसी जलाएंगे, अर्निंग भी तेरे नाम से करेंगे और जलाएंगे भी तेरी और बजाएंगे भी तेरी और उतारेंगे भी तेरी। तू देखता तो रहे जरा आगे आगे तेरे साथ क्या करते हैं। तू बहुत कहता है ना अल्लाह इंसाफ करने वाला, तो देख अल्लाह ने कैसा इंसाफ करा है। तुम दोनों मियाँ बीवी कैसा सीना चौड़ा करके निकलते थे और आज देखो चाट लिए ना। एक दूसरे को रोज थूकते हो, एक दूसरे को रोज ही चाटते हो। और जो 200 रुपये का तूने अपने मोबाइल में 299 का रिचार्ज करवाया था ना हरामखोर, मेरे वो 299 रुपये दे दिए। सोच लिए ना तो उसकी भी स्लिप दिखा दूंगी सोशल मीडिया पर आकर, जो मैंने नेट से तेरा रिचार्ज करवाया था। हरामखोर, ढक्कन चोर, चोटे, भिखारी, फकीर, लुंगी चोर, बाज का मारा, ढक्कन चोर। और जिसे भी फिलहाल मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही हो तो प्लीज़ वॉच मत करना बिल्कुल भी। पर इस बंगड़ी चोर ने मेरे 300 रुपये का कर्जा है इसके ऊपर, जो मुझे चाहिए हर हालत में इससे वापस। और बोल रहा था कि 300 रुपये का करवा रहा हूँ, बताऊँ 6 महीने का तो लक्ष्मी ने ही करवा दिया था मेरे मोबाइल में। अब कहेगा वो झूठ बोल रही है। ये भी तेरी रिकॉर्डिंग बराबर बजा कर दिखाऊंगी। मैं इंतजार में हूँ कि कब तू मेरा नाम लेकर मुझे छोड़े, तेरी ये रिकॉर्डिंग भी बराबर बजा कर दिखाऊँ मैं। पर तेरी बजाऊंगी तो बराबर ही। और हाँ, जरा सर्फ एक्सेल में कपड़े धुलवा लिया कर जब कैमरे के आगे आता, बहुत बास मारता हूँ, मुझे मास्क लगा कर बैठना पड़ता है। और सबको नामर्द कह रहा है, तू मर्द था कि तेरी बीवी तुझसे कंट्रोल में ना हुई। तू इतना गलीज आदमी था, तुझसे उसका सरनेम भी चेंज ना हो सका। देख तू इतना बड़ा नामर्द इंसान था, तेरी बराबर भी कोई दूसरा नामर्द होगा। और हाँ, एक बात और इस बंगड़ी चोर की, इसके पास होटल वालों के चाय वाय सबके पैसे हैं, सबके बराबर। ये चोटा एक सिगरेट नहीं पी सकता। ये जिसके घर भी जाता, भाई ए भाई 10 रुपये देना, गुटखा खाना है, ए भाई अल्लाह के नाम पे देना 7 रुपया चाय पीनी है मुझे, बना फिरता ये रंटाक है, ये घंटाक। चल, पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करो, पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलें। क्योंकि यहाँ पर बुढ़ी की बचती है और बचती ही रही। अल्लाह हाफिज़।